हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुमन एड्यूवर्स। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम समीकरण हल करना सीखेंगे। समीकरण को इंग्लिश में इक्वेशन बोला जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम इक्वेशन को बड़ी ही आसानी से सॉल्व करना सीखेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा फ्रेंड्स, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है 3x/2 प्लस x बराबर 10। तो फ्रेंड्स, जब हम इक्वेशन यानी कि समीकरण बनाते हैं तो वहाँ पर जो वेरिएबल्स दिए होते हैं यानी कि जो चर दिया होता है उसी का हमें मान निकालना होता है। तो यहाँ पर चर के रूप में क्या दिया गया है, x। तो इस समीकरण में हमें x का मान निकालना है। तो इसका मान हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो समीकरण में हमें करना क्या होता है, जिस संख्या में x लगा हुआ है उसे बराबर के एक साइड में रखना होता है और जिस संख्या में x नहीं लगा होता है उसे बराबर के एक साइड में करना होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 3x/2 प्लस x। तो यहाँ पर 3x के बटे में 2 है, लेकिन यहाँ पर x के बटे में कुछ भी नहीं है, तो बटे में 1 छुपा होता है। तो यहाँ पर हम बटे में 1 मान सकते हैं। अब जिस तरीके से हम भिन्न का जोड़ यानी कि बटा का जोड़ बनाते हैं उसी तरीके से यहाँ पर सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो समीकरण दिया गया है वो भिन्न के रूप में है। तो यहाँ पर देखिए बटे के नीचे क्या है, 2, और यहाँ पर बटे के नीचे 1 है। तो 2 और 1 हमारा क्या है, डेनोमिनेटर है यानी कि हर है। तो सबसे पहले 2 और 1 का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर 2 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 2। अब बारी बारी से जो हमारा हर है इस हर से 2 में यानी कि हम अपने एलसीएम में भाग लगाएंगे। तो सबसे पहले 2 से 2 में भाग लगाइए, कितनी बार में कटेगा, 2 इकाई 2, एक बार में कट रहा है। उसी 1 से क्या करेंगे, बटे के ऊपर जो यहाँ पर 3x दिया गया है ये हमारा क्या है, अंश, इसमें गुना करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुना 1। 3x का गुना 1 में कीजिए, क्या हो जाएगा, 3x। बीच में प्लस का साइन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस। अब 1 से 2 में भाग लगाइए, कितनी बार में कटेगा, 1 दूनी 2, 2 बार में कट रहा है। उसी 2 से हम क्या करेंगे, बटे के ऊपर वाली संख्या में गुना करेंगे। तो गुना में क्या हो जाएगा, 2। x का गुना 2 में कीजिए, क्या हो जाएगा, 2x। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x। बराबर में 10 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर 10। अब चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर 3x प्लस 2x है। तो देखिए 3 के आगे भी x लगा हुआ है, 2 के आगे भी x लगा हुआ है, तो इन दोनों का काम कर सकते हैं। तो 3x में 2x को जोड़िए, क्या हो जाएगा, 5x। तो यहाँ पर लिखेंगे 5x। बटे में 2 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बटा 2। बराबर में क्या है, 10, तो लिखेंगे 10। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, 5x के बटे में 2 लगा हुआ है तो ये भिन्न के रूप में है। तो यहाँ पर 10 के बटे में भी हम 1 लगा सकते हैं, क्योंकि बटे में 1 छुपा होता है। तो बटे में क्या हो जाएगा, 1। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, बराबर के इस तरफ भी ये फ्रैक्शन के रूप में है और बराबर के इस साइड भी ये फ्रैक्शन के रूप में है। तो जब हमें इस तरीके का इक्वेशन दिया होता है यानी कि बराबर के दोनों तरफ फ्रैक्शन के रूप में संख्याएं दी होती है, तो वहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं यानी कि तिरछा गुना करते हैं। तो 2 का गुना 10 में करेंगे और 5x का गुना हम 1 में करेंगे। तो चलिए गुना करते हैं। 5x का गुना 1 में कीजिए, सीधा ही क्या हो जाएगा, 5x। तो लिखेंगे 5x बराबर 10 का गुना 2 में कीजिए, 10 दूनी क्या हो जाएगा, 20। तो लिखेंगे 20। अब यहाँ पर देखिए 5x है और बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, तो 5x का मतलब क्या होगा, 5 गुना x यानी कि 5 गुना में है। तो 5 को क्या करेंगे, बराबर के इस साइड भेजेंगे और x को अकेला ही रखेंगे। और गुना वाली संख्या जब बराबर के इधर जाएगी तो इसका चिन्ह बदल जाएगा और ये भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पर सीधा ही क्या हो जाएगा, x बराबर 20 पहले से ही है तो लिखेंगे 20। अब इसके बाद 5 को बराबर के इधर लाएंगे तो ये गुना वाली संख्या है, इधर आने के बाद ये बटे में हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बटे 5। अब 5 से 20 आसानी से कट जाएगा, 5 चौके 20। तो यहाँ पर देखिए, इसीलिए x का मान हमने निकाल लिया है 4।
तो लिखेंगे 4 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है x - 5/3 बराबर x - 3/5। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन में बराबर के दोनों तरफ जो संख्याएं दी गई है वो बटे के रूप में है, यानी कि भिन्न के रूप में है। तो जब ऐसा समीकरण कहीं भी रहे तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि तिरछा गुना। और तिरछा गुना कैसे करना है यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या दिया गया है x - 5/3, तो इसमें जो ऊपर संख्या दी गई है x - 5, इसमें हम क्या करेंगे 5 का गुना करेंगे और बटे में यहाँ पर क्या है 3, तो 3 का गुना हम x - 3 में करेंगे। तो इसी तरीके से आपको क्रॉस करके गुना करना है। तो x - 5 में हम 5 से गुना करेंगे, तो चलिए गुना के रूप में इसे लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे 5, इसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुना। तो 5 का गुना किस में करना है, x - 5 में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे x - 5 बराबर, अब इसके बाद 3 का गुना x - 3 में करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 3, इसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे और 3 का गुना हमें x - 3 में करना है। तो यहाँ कोष्ठ के अंदर क्या लिखेंगे x - 3। अब चलिए इसका गुना करते हैं। तो यहाँ पर क्या है 5, इसके बाद ब्रैकेट के अंदर x - 5 है। तो 5 का गुना इस ब्रैकेट के अंदर जितनी भी संख्याएं दी है सभी में करेंगे, यानी कि x में भी करेंगे और इसके बाद 5 में भी करेंगे। तो 5 का गुना सबसे पहले x में कीजिए, क्या हो जाएगा 5x। तो यहाँ पर लिखेंगे 5x, इसके बाद माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब 5 का गुना 5 में कीजिए, क्या हो जाएगा 5 × 5 = 25, तो लिखेंगे यहाँ पर 25 बराबर। अब 3 का गुना हम x - 3 में करेंगे। तो सबसे पहले 3 का गुना x में कीजिए, क्या हो जाएगा 3x। तो यहाँ पर लिखेंगे 3x, इसके बाद माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब 3 का गुना 3 में कीजिए, क्या हो जाएगा 3 × 3 = 9, तो यहाँ पर लिखेंगे 9। अब इसके बाद x वाली संख्याओं को बराबर के एक तरफ रखेंगे और जिस संख्या में x नहीं लगा है, यानी कि जो नंबर वाली संख्या है, उसे बराबर के एक तरफ रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 5x है और यहाँ पर 3x है। तो 3x को हम क्या करेंगे बराबर के इस साइड लाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे 5x, इसके बाद 3x को हमें 5x के पास लाना है। तो 3x के आगे कोई भी चिन्ह नहीं लगा हुआ है तो ये प्लस में माना जाएगा, और प्लस वाली संख्या जब बराबर के इधर आएगी तो ये माइनस में हो जाएगी। तो 3x को बराबर के इधर लाएंगे तो ये किस चीज़ में हो जाएगा, माइनस में। तो यहाँ पर लिखेंगे -3x बराबर, यहाँ पर -9 पहले से ही है तो लिखेंगे -9। अब यहाँ पर देखिए -25 है, तो ये नंबर वाली संख्या है। तो -25 को हम क्या करेंगे -9 के पास लाएंगे। अब -25 को बराबर के रॉन्ग साइड में लाएंगे तो इसका भी चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस में है और बराबर के इधर लाएंगे तो ये किस चीज़ में हो जाएगा, प्लस में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +25। अब यहाँ पर क्या है 5x - 3x, तो इसका काम कर सकते हैं। 5x में से 3x को घटा दीजिए, क्या हो जाएगा 2x। तो लिखेंगे 2x बराबर, यहाँ पर क्या है -9 + 25। सबसे पहले यहाँ पर चिन्हों का गुणा कीजिए, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि इन दोनों संख्याओं को हमें घटाना है। तो बड़ी संख्या क्या है 25 और छोटी संख्या क्या है 9। तो 25 में से 9 को घटा लीजिए, क्या हो जाएगा 16। तो लिखेंगे 16। इन दोनों में बड़ी संख्या क्या है 25 और इसके आगे प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पर आप प्लस का चिन्ह लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। अब चलिए यहाँ से x का मान आसानी से निकल जाएगा, और यहाँ पर x का मान निकालने के लिए हमें x को अकेले ही रखना पड़ेगा। तो x के आगे देखिए क्या लगा हुआ है 2, और 2 किस चीज़ में है, गुना में, क्योंकि 2x का मतलब क्या हो जाएगा 2 × x, क्योंकि बीच में कोई भी चिन्ह नहीं लगा हुआ है। तो जब हम x को यहाँ पर अकेले रखेंगे तो 2 को उधर भेजना पड़ेगा बराबर के इस साइड। तो 2 किस चीज़ में है, गुना में है, और बराबर के इधर भेजेंगे तो ये भाग में हो जाएगा।
तो यहाँ पर सबसे पहले हम x को अकेला रखेंगे, बराबर में क्या है 16, तो लिखेंगे 16। अब 2 को बराबर के इस साइड लाएंगे तो 2 गुना में है, और इसे हम बराबर के इधर लाएंगे तो ये किस चीज़ में हो जाएगा, बटे में। तो बटे में क्या लिखेंगे 2। देखिए 2 से 16 आसानी से कट जाएगा, 2 अठे 16। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x का मान हमने निकाल लिया है 8, तो लिखेंगे x बराबर 8, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समीकरण का ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।